दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है वेरिकॉस वेन्स के लिए। वेरिकॉस वेन्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो वहाँ पर नसें ऊपर आ जाती है और ब्लू कलर या ग्रीन कलर की नसें ऊपर दिखने लगती है और दिखने में भी भद्दा लगता है और उसमें पेन भी रहता है। अगर आप भी इसके शिकार हो या फिर आप इसकी किसी की हीलिंग करना चाहते हो तो इसको किस तरह से करें। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान अलग अलग टेक्निक के साथ कोर्सेस करते हैं और इसका कोई मूल्य भी नहीं होता। जब हमारे मास्टर और ग्रैंड मास्टर्स इस टेक्निक को सीखते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। आज हम देखेंगे वेरिकॉस वेन्स के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल की जाए। वैसे तो हमारे बहुत टेक्निक्स है। बीपी के लिए टेक्निक है, डायबिटीज़ के लिए टेक्निक है, थायराइड के लिए टेक्निक्स है, मूलाधार चक्र के लिए टेक्निक्स है, जिसको हमने हैंडल टेक्निक बोलते हैं। जैसा जो भी चक्र व्यक्ति का कमज़ोर है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मूलाधार चक्र को हैंडल टेक्निक करनी है। स्वादिष्टान चक्र से पेट, गाल ब्लैडर, पेंक्रियास के लिए आपको मणिपुर चक्र को हीलिंग हैंडल टेक्निक करनी है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, कफ हो रहा है तो आपको अनाहत चक्र को हैंडल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। किसी को थायराइड है, गले की प्रॉब्लम है, फूड पाइप, विन पाइप की, तो आप विशुद्धि चक्र को भी हैंडल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप आज्ञा चक्र के ऊपर भी हैंडल टेक्निक इस्तेमाल करके आराम से अच्छे परिणाम पा सकते हैं। किस तरह से हैंडल टेक्निक करते हैं इसका मैं डेमो आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं वेरिकॉस वेन्स के लिए। अगर आप रेकी के कोई भी लेवल में हो, पहली लेवल में हो, चाहे मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, दूसरी लेवल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिस्टेंस सिंबल आपके पास में है तो आप डिस्टेंस में कनेक्ट करके भी इस विधि को कर सकते हैं जो कि मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हैंडल टेक्निक के लिए आपको अल्फा करना है। अल्फा का मतलब है 2-3 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है, अपनी सांसों को देखना है, आंखें बंद करके ब्रह्मांड से एक ऊर्जा का प्रवाह अपने ऊपर आता हुआ देखना है, पूरे शरीर में जाता हुआ देखना है और हाथों से निकलता हुआ देखना है। रिकी का धन्यवाद करना है, गुरुओं का धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। और जब भी आपको हैंडल टेक्निक करनी है तो आपका एक हाथ आकाश की तरफ करना है और एक कल्पना करने की मेरे हाथ में एक हैंडल प्रदान करो। हैंडल आप जानते हो किस तरह से रहता है और आपको देखना है कि आपके हाथ में एक हैंडल आ गया है। उस हैंडल को आपको जो भी चक्र का उपचार करना है, मणिपुर हो, विशुद्धि हो, स्वादिष्टान हो, मूलाधार हो, उस एरिया में आपको लगाना है। कल्पना में लगाना है, टच नहीं करना है। और आपका ऐसा कल्पना करनी है आपको कि आपने जैसे ही हैंडल चक्रा में लगाया और उसका हैंडल आप घुमाते जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि उस चक्र का कलर बढ़ता जा रहा है। वो चक्र घूम रहा है, जैसा अनाज चक्र में लगाया तो आपको देखना है कि ग्रीन कलर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज ध्यान में रखना, क्लॉकवाइज वहाँ पे ग्रीन कलर ऐसा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। धीरे धीरे आप हैंडल की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हार्ट चक्र की अगर आपको किसी की हीलिंग करनी है, आप तो रेकी तो कर ही दीजिए, लेकिन आप हैंडल टेक्निक इस्तेमाल करें दोस्तों, सेकंडों में रिजल्ट आएंगे। सेकंड में रिजल्ट करके देख लेना। यहाँ पर आपको, अगर आपका मन बोलता है कि मुझे सिंबल डालने चाहिए तो आप थर्ड ऐसे सिंबल डाल सकते हैं, चोकुरे, सेहेकी, हुंसा, जेशोनेन, डाइकोम्यू। उसके बाद में जितने भी सिंबल आपके पास में डाल दीजिए। अगर आप लेकर रेकी लेवल 2 में है तो 1-to-1 रेकी करें, चोकुरे, सेहेकी, चोकुरे। अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हो तो व्यक्ति को 3 नंबर से कनेक्शन बना के आप विजुलाइज करके चक्रों को बढ़ाए, उसके कलर को देखे, चक्र बलर बढ़ता हुआ, चमकदार होता हुआ, बैलेंसिंग होता हुआ। आप अफर्मेशन भी करते रहे कि आपका अनाज चक्र चमकदार हरे कलर में बड़ा हो रहा है और चमकदार होता जा रहा है। धीरे धीरे आपके अनाज चक्र का ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है, आपका अनाज चक्र बैलेंसिंग हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, चमकदार हो रहा है। इस तरह से आप अपने कॉन्शियस लेवल को जितना बिजी रखेंगे, कहने का मतलब है जितना आप हीलिंग के अंदर इंक्लूड रहेंगे, आपका परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। तो ये हो गई हीलिंग टेक्निक दोस्तों, ये हर चक्र के लिए आप कर सकते हो। पहले देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम कौन से चक्रों से रिलेटेड है। वो आपको अगर पता है, आपको तो पता ही होगा अगर आप रेकी चैनल हो, तो हर चक्र का एक एक एरिया होता है। उस चक्र में अगर एनर्जी लेवल कमजोर हो गया तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। फिर हम आज्ञा चक्र को ब्लू कलर में, विशुद्धि चक्र को स्काई ब्लू में, अनाज चक्र को ग्रीन कलर में, मणिपुर को पीले में,
स्वादिष्टांग को ऑरेंज में और मूलाधार को लाल चक्रों में विजुलाइज करके चक्रों को हील कर सकते हैं हैंडल टेक्निक से। आज हमारा मेन प्रॉब्लम है वेरिकॉस वेन्स, और आज इसके ऊपर हम हीलिंग टेक्निक्स आपको बताते हैं किस तरह से करनी है। दोस्तों ये टेक्निक आपको 21 दिन करनी पड़ेगी। कैसे करनी है? वही रेकी को कॉल करेंगे, रेकी का और ईश्वर का गुरु का धन्यवाद करेंगे, अपने आप को एक अल्फा लेवल में लेकर जाएंगे और सफ़ेद रंग के बॉल में देखेंगे, 3 बार बोलेंगे मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। व्यक्ति अगर डिस्टेंस में है तो आप कनेक्ट करेंगे, अगर आप खुद का करना चाहते हो तो अपने हाथ वही रखेंगे जहाँ पर आपको वेरिकॉस वेन्स की प्रॉब्लम है। ये हीलिंग करने के लिए दोस्तों हम स्पिरिट गाइड की मदद लेते हैं। अपने कंधों को 3 बार टैप करें और 3 बार बोले हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हमने स्पिरिट गाइड को, हमारे गार्डियंस एंजल्स को हमारे साथ में ले लिया। ये हीलिंग करेंगे हम एंजल टेक्निक से। किस तरह से वेरिकॉस वेन्स की हीलिंग करें दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। अगर आप रेकी के कोई भी चैनल हो, अगर आप पहली लेवल में हो तो भी कर सकते हो, दूसरी में हो तो भी कर सकते हो। आपके पास जितने भी सिंबल्स है वो सिंबल के साथ भी रेकी कर सकते हो। सिंबल में कभी नहीं अटकना कि ये डालूं क्या वो डालूं। सारी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है, आगे पीछे डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला सीक्वेंस जो है 1 2 3 ये कॉमन रहेगा, उसके बाद में कोई भी सिंबल कहीं पर भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंबल ये हमारे मन की भाषा है और सिंबल हमारे 33 देवी देवताओं के प्रतीक है। कोई देवता कमजोर नहीं है, कोई देवता शक्तिशाली नहीं है, सबकी शक्ति एक जैसी है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि गणेश जी को आद्य देवता मानते हैं और बजरंग बली को संकट मोचन मानते हैं, तो दुर्गा माँ को नवरात्रि की देवी मानते हैं। उनके स्वरूप अलग अलग है, उनकी एनर्जी अलग अलग है, वो हर जगह काम करती है, लेकिन वो कभी हमारे जैसे अहंकार नहीं कि मुझे पहले क्यों नहीं डाला, उसको पहले क्यों डाला, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए जो भी रेकी साधक है वो कभी इस बात को ध्यान रखे कि मैंने सिंबल कौन सा पहले डालना है, मुझे कौन सा बाद में डालना है, कभी चिंता नहीं करे। काफ़ी जगह ऐसा भी सिखाया जाता है कि ये डालना ही चाहिए फिर उसके बाद में वही डालना चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए ना, ये ईश्वर की ऊर्जा है, ये ईश्वरीय ऊर्जा की प्रतीक है। और ईश्वर कभी ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे मेरे मंदिर में क्यों नहीं आया पहले। अब गणेश जी का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है। अब चारों मंदिर में जाने से पहले आप क्या करते हो? आप कोई उल्टा सीक्वेंस किया तो कोई भगवान आपको बोलेंगे कि मेरे मंदिर में पहले क्यों नहीं आया, जा मैं तुझे आशीर्वाद नहीं देता? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ये जो सिंबल्स है आपने आगे पीछे भी ड्रॉ किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 33 प्रकार के सिंबल है, 33 कोटि देवी देवता है। कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं, करोड़ बोला गया है लेकिन 33 कोटि देवी देवता है। और रेकी के साथ में अगर आपने अध्यात्म को जोड़ा तो दोस्तों आपकी रेकी इतनी शक्तिशाली हो सकती है क्योंकि आप जुड़ जाते हो सनातन धर्म से। आप सनातन धर्म से हो ही, अगर आप रेकी में हो तो आप सनातन धर्म से हो। ये टेक्निक है, ये साइंस है, ये पूरा का पूरा आपका विज्ञान है, आपके जीवन का विज्ञान है। चलो दोस्तों, आज का टेक्निक है वेरिकॉस वेन्स। एंजल टेक्निक करनी है, आंखें बंद करके हाथ रखनी है। सिंबल कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 सीक्वेंस के अनुसार जो आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर आपको विजुलाइज क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको विजुलाइज करना है काले कलर के दाग। काले कलर के दाग देखने हैं जहाँ पर भी आपको वेरिकॉस वेन्स का प्रॉब्लम है। ऐसे चट्टे देखेंगे आप, काले कलर के मैग्नेट, काले कलर के मैग्नेट चिपके हुए देखेंगे। और इस हीलिंग को करने के लिए आपको शिव डमरूनाथ का सहारा लेना पड़ेगा। शिव डमरूनाथ जो हमने हीलिंग बनाई है वो किस तरह से करते हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। शिव डमरूनाथ का एक ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना है और वो ऑडियो आपको अपने स्पीकर पे लगाना है जहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हो। उसमें क्या होता है, घंटियाँ बजती है, डमरू बजता है और शंख बजता है। शिव डमरू नाद अगर आपने ऐसा भी सर्च किया तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएंगे। उसको आपको डाउनलोड करके रखना है। और जैसे जैसे वो घंटियाँ बजेंगी, जैसे जैसे वो डमरू बजेगा, आपको देखना है कि आप जैसे जैसे घंटी बजा रहे तो आप एक एक दाग को खींच के पकड़ के फेंकना है। आपको कल्पना करने की आपके बाजू में यज्ञ कुंड है जिसमें अग्नि देवता जल रहे हैं और एक एक ब्लैक एनर्जी को, एक एक ब्लैक डॉट्स को, मैग्नेट डॉट्स को आप हाथ में पकड़ रहे हो, फेंक रहे हो, पकड़ रहे हो, फेंक रहे हो, पकड़ रहे हो, फेंक रहे हो। आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ भी उसमें ऐड करें। 21 दिन दोस्तों अगर आपने हीलिंग कर दी, मेरा वादा है वेरिकॉस वेन्स 80% ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन आपको विजुलाइज भी करना है, म्यूजिक भी चलाना है ताकि आपका माइंड म्यूजिक में रहे, आपका माइंड उसमें रहे, क्योंकि सारी एनर्जी आपके अंदर है, सारे चमत्कारिक शक्तियाँ आप ही के अंदर है। जब आप म्यूजिक लगाते हो तो आपका मन मानता है कि अभी कुछ तो भी हो रहा है। जब घंटी बजती तो खींचना है, दूसरी बजती है तो फेंकना है।
कल्पना में देखना है कि जैसे जैसे आपने काले कलर के डॉट्स को लेकर अग्नि में फेंका दोस्तों, वो जल रहे हैं, वो जल रहे हैं, और जलते जलते आपको ये भी सुनना है कि उसकी आवाज़ें भी हो रही है, चट 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 करके आवाज़ें आ रही है। मतलब वेरिकॉस वेन्स की जो अवरोध थे, जो बीमारी के अवरोध थे, वो निकल कर अग्नि देवता में गए, चटाचट फट फट करके फट गए, और आपको ये देखना है कि वहाँ से काले कलर का धुआं निकला और वो आकाश की तरफ जाकर विलीन हो गया। दोस्तों, इस हीलिंग को 21 दिन करें, 5 मिनट का हीलिंग है एक व्यक्ति के लिए। आपका वेरिकॉस वेन्स बाय बाय। करके देखना, विश्वास नहीं रखना। ये हीलिंग टेक्निक मैंने आपको बता दी। अगर इस हीलिंग टेक्निक को करते समय अगर आप एंजल नंबर को ऐड करना चाहते हैं, इस हीलिंग में आप एंजल नंबर भी ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एंजल नंबर ऐड करने हैं 1965। ये एंजल नंबर आपको ऐड करने हैं। आप थर्ड आई से ड्रॉ कर सकते हैं 1965। 1965 को आपको ड्रॉ करना है जहां पर वेरिकॉस वेन्स है। इसका मतलब एंजेलिक ऊर्जा, एंजेलिक नंबर वहां पर अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, और वहां से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नष्ट हो रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आपको कल्पना भी करनी है, आपको अफर्मेशन भी करना है, आपको विजुलाइज भी करना है, क्योंकि जब तक आपका सीसीटीवी काम नहीं करेगा, आपका हीलिंग शक्तिशाली नहीं होगा। वैसे तो हीलिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने टेक्निक के साथ इस्तेमाल कर दी, कहने का मतलब बगैर गन की गोली काम की नहीं है। अगर गोली अपने गन के अंदर डाल दी और ट्रिगरिंग किया तो रिजल्ट आएगा। वैसी गोली फेंक के मारेंगे, कुछ नहीं होगा। आप 5वें मंजिल पे रहते हो, नीचे पानी की टंकी, आपने पाइप डाल दिया, बोलेंगे पानी आ जा, नहीं आएगा। लेकिन टुल्लू पंप लगाएंगे दोस्तों तो जरूर आएगा। उसी तरह जब आप रेकी करते हो और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको परिणाम अच्छे आते हैं। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर ऐसे कई टेक्निक करते हैं, हम लोग सिखाते हैं, हमारे ग्रैंड मास्टर्स करते हैं, परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। कैंसर के लिए दोस्तों हमारा लेज़र टेक्निक है। जिसको भी कैंसर है आप लेज़र टेक्निक कीजिए। किस तरह से करना है, हमारे ग्रुप, हमारे इसी चैनल पे आपको मिलेगा, लेज़र टेक्निक फॉर कैंसर। तो कैंसर के लिए लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट आएगा। 4, 5 बार, 6 बार करके देखिए, व्यक्ति को रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो वेरिकॉस वेन्स के लिए आपको इतना ही करना है। और आप अगर एंजल नंबर डालना चाहते हो तो एंजल नंबर है 1965। एंजल नंबर डाल के उसकी ऊर्जा देनी है। नकारात्मक ऊर्जाओं को मुट्ठी में लेना है, आकाश की तरफ फूंक मारना है। कल्पना में देखना है काले कलर का धुआं आकाश की तरफ गया और विलीन हो गया। इस तरह से किसी की भी हीलिंग करे वेरिकॉस वेन्स के लिए। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो, आगे और बढ़ना चाहते हो, तो हमारे ग्रुप है नीचे, उसमें ज्वाइन करिए। 1-2 लेवल हम फ्री सिखाते हैं। आगे के लेवल की फीस इतनी कम होती है कि इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी बेयर कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, और इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जो वेरिकॉस वेन से पीड़ित हैं। शायद उनकी ब्लेसिंग आपको मिले और आपको भी अच्छी ऊर्जा मिले, आपका दिन अच्छा रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। हमेशा हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखना दोस्तों। यही आपका स्वरूप सत चित आनंद, सत्चितानंद।